So, hello everyone. My name is Sudhanshu, right? And I am a tarot reader and occult practitioner from past 5 years. So, I do numerology and tarot reading basically. Apart from that, I have a very good knowledge about spell casting, witchcraft, because मैं जब छोटा था तभी से मेरे को बहुत ज्यादा शौक था हैरी पॉटर का। इसीलिए मैंने चश्मा भी स्पेसिफिकली लगाया है। तो हैरी पॉटर का बहुत शौक था, उससे मैंने जब धीरे धीरे पता चला कि उसमें नाम यूज होता है मर्लिन का बहुत ज्यादा, राइट, एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट हिज प्रेजेंस इज एक्चुअल रियल, राइट। तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, लाइक 5 इयर्स में बहुत एक्सप्लोर किया है इस पूरे वर्ल्ड को, एक होल न्यू वर्ल्ड को। एंड एवरीथिंग जो भी हम लोग करने वाले हैं, जो भी हम लोग सीखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर यू डू, राइट, अभी कई लोग बोलते हैं कि जितने भी एस्ट्रोलॉजी है पीपल, बट यही चीज हमने बचपन में सुना है, लाइक माय फादर यूज्ड टू से, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है ना। तो अगर आप किसी चीज की उम्मीद ही छोड़ दो तो फिर कैसे बढ़ जाते, तो ये सोल्यूशन मिलेगा अगर हम लेंगे क्या पे, एक मिनट सर, राइट। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? एक बार प्लीज लेट मी चेक चेक, कीजिए, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? लेट मी चेक, जस्ट गिव मी वन। सभी को इशू हो रहा है क्या? बिकॉज मेरी तरफ से तो कोई जी। इशू नहीं, वाईफाई कनेक्टेड है। हाँ, नहीं, इशू इशू हो रहा है। ओके ओके, हम्म, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। मेरी साइड से तो नहीं हो रहा है ना? मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना सभी को? यस मैम। ओके, चलिए, जब तक सर आते हैं तब तक। ओके, ठीक है। आई थिंक सर की साइड कोई नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि आज फर्स्ट टाइम किस किसने ज्वाइन किया है यहाँ पर? अनम्यूट करके बोलिए, योगिता मैम। गुड ओके। इवनिंग मैम, कैसे हो यामिनी मैम? मैं मैं बढ़िया हूँ मैम। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, रजनी मैम। मैम पता है, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आपसे बात करूंगी, हो ही नहीं रही है। मैं कल भी कह रही थी सुधांशु सर को, मैंने कहा मैम से बात करनी है। बिल्कुल मैम, कभी भी कॉल कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैम टाइम नहीं करूंगी करूंगी पक्का। और आप ठीक हो? हाँ, मैं बढ़िया हूँ मैम। अच्छी बात है मैम, बढ़िया चाहिए। ठीक है मैम, मैं करूंगी फिर आपसे बात ना, अभी हम हाँ, ये ठीक है। सेशन। ठीक हाँ, ठीक, ओके थैंक मैम। यू। ओके। योगिता मैम, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। आप कहाँ से हो योगिता मैम? हैदराबाद से। कहाँ से मैम? हैदराबाद। ओके। मैम, आप ऑकल्ट में कुछ प्रैक्टिस करते हो? मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम मुझे। ये सुनाई दे रहा है क्या? हल्का सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, बताइए मैम। Yes, मैं ready कर रही हूँ। नाउ यस, सुधांशु सर। अभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा है? अभी भी आवाज कट रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं कट रही है अब। ओके। सो बेसिकली मैं जैसे बता रहा था कि बिलीव हमें जो है, हम व्हाट वी बिलीव इन, वो ही चीज सच है। तो होप इज
वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास होप नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। नहीं सर, अब भी ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। लेट मी स्विच टू फोन देन, क्योंकि आई थिंक लैपटॉप में ही कुछ इशू आ रहा है। कोई बात नहीं सर, 2 मिनट ले लीजिए, आप चेक कर लीजिए एक बार। चलिए, जब तक सर आते हैं, जो लोग नए हैं, आज मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम यामिनी शर्मा है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और ये श्री डिवाइन गाइडेंस की फाउंडर हूँ। तो कौन कौन है यहाँ पर? दिव्या मैम है, प्रवीण मैम से कल परसों मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है, योगिता मैम है, और कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सुचारिता मैम हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑकल्ट वाले कितने लोग हैं जो ऑकल्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप कर रहे हो? ओके। आप क्या क्या करते हो योगिता मैम? मैं बस 7 चक्रा से करती हूँ। ओके। और कौन कर रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस? बाकी तो सब मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, बस दिव्या मैम है जो नए हैं आई थिंक। बाकी तो मैं सबको जानती हूँ। यस मैम, मैं नई हूँ। मुझे कहीं से मेरी फ्रेंड ने लिंक दिया था जूम का। ओके ओके, तो मैम आप कुछ प्रैक्टिस करते हो ऑकल्ट में? नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं मैम। जो आज का वर्कशॉप है ना, वो एक तो रिचुअल कराएंगे और दूसरा जो है एक इंट्रोडक्शन है, जो हमारा अपकमिंग क्लास होने वाला है। तो वो भी बिगनर फ्रेंडली होगा क्लास, तो सारी चीजें आपको सुधांशु सर बताएंगे। सर, अब नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है? एक बार आप बता दीजिए इफ यू आर एबल टू हियर नाउ। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, आई स्विच टू फोन, दैट्स व्हाई। मे बी लैपटॉप में कई बार बहुत सारे टैब्स चल रहे होते हैं ना, तो इस वजह से। हाँ, ओके, ये सो हो मैं एक सकता बार है, फिर कोई से बात नहीं। स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, यस। तो मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, जस्ट बेसिक थिंग। तो फर्स्टली वी विल बी डूइंग लाइक हमारा जो विच क्राफ्ट का है। तो पहली बात, तो विच क्राफ्ट को कई लोग ना ब्लैक मैजिक से बहुत एसोसिएट करते हैं, राइट? तो इट इज नथिंग लाइक अ ब्लैक मैजिक। इट्स द इंटेंशन विच मैटर्स। आप व्हाइट मैजिक को भी ब्लैक मैजिक के तरह यूज कर सकते हो अगर आपके इंटेंशन सही नहीं है तो, राइट? तो पहली बात, विचक्राफ्ट कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। ठीक है, इंटेंशंस करेक्ट अगर आपके हैं तो इट विल वर्क फॉर यू इफ यू हैव फेथ, इफ यू हैव बिलीफ, राइट? तो काम होगा। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें क्लियर, आप सभी के माइंड में ये सब चीजें होनी चाहिए, राइट? एनीबडी हैज एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो कि क्या है विचक्राफ्ट वर्कशॉप में, आपको क्या सीखने को मिलेगा, हाउ कैन यू लाइक हेल्प योर सेल्फ और योर क्लाइंट्स? कोई तो क्वेश्चन होगा ना, मतलब ज्वाइन करने से पहले कोई तो क्यूरियोसिटी तो अंदर होगी ना। जी सर, थोड़ा सा बताइए होता क्या है विचक्राफ्ट? ये कौन सी एनर्जी कनेक्ट होती है जिससे हमारी चीजें पूरी होती, फुलफिल सो होती है? विचक्राफ्ट कोई पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट क्लियर इट आउट। विचक्राफ्ट इज, आप किसी भी एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट कि आप हिंदू डीटीज को भी कनेक्ट कर सकते हो, आप वेस्टर्न डीटीज को भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट? जैसे अभी मैं मास्टर मर्लिन के बारे में बता रहा था, तो आप मास्टर मर्लिन को भी कनेक्ट कर सकते हो। आप सेंट एक्सपीडिट आपने सुना होगा, प्रिंस इट्री सुना होगा, से बहुत सारे स्पिरिट्स है, कनेक्ट है, उनके सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, राइट? बट हाउएवर हम इधर विच क्राफ्ट में सिर्फ बात करेंगे रिचुअल्स की। ठीक है, और केओस मैजिक का नाम अगर आप में से किसी ने सुना हो, सिजिल मैजिक, हीलिंग कोड, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत देखते हैं ना कि अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, आप ये वाला नंबर यूज कर लो, है ना? तो वो आता कैसे है, हाउ टू मेक इट पर्सनलाइज। इफ सुचित्रा जी को अपने लिए चाहिए तो वो उसको पर्सनलाइज सिजिल मैजिक कैसे का सुना उस है। हीलिंग कोड को फाइंड आउट कर सकती हैं। एंड यू कैन फाइंड योर हीलिंग कोड इवन विदाउट नोइंग न्यूमरोलॉजी। ठीक है, सो व्हेन आई स्टार्टेड, कई बार ऐसे देखते थे ना, ये हीलिंग कोड आप यूज कर सकते हो, वो बता तो देते हीलिंग कोड यहाँ पर आप लिख दो, बट हाउ टू, कई बार आप लोगों ने अगर ट्राई भी किया हो
जिन्होंने स्टार्टिंग किया हो, जब स्टार्ट किया हो, या जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स नहीं भी हैं, उन लोगों ने कभी किया और उनको ऐसा हुआ होगा बहुत बार कि उनके लिए वो चीजें वर्कआउट नहीं करी है, बिकॉज वहां पर आपको ये बताया ही नहीं जाता हाउ टू मेक इट वर्क, है ना। सिजिल आजकल हम देखते हैं, बताते हैं कि एक सिजिल है फॉर लव, फॉर गेनिंग प्रॉस्पेरिटी, फॉर दिस फॉर दैट, बट वो सिजिल हम बनाते तो है, लेकिन उसको क्लेंस कैसे करना है, उसको चार्ज कैसे करना है, हाउ टू मेक इट वर्क फॉर आवर सेल्स, राइट। और जो प्रैक्टिशनिस्ट है, उनको अपने क्लाइंट को कैसे देना है। इवन इफ यू विल सी ना, अगर आप यूएस में जाओगे या यूएस के क्लाइंट्स को कभी हैंडल करा हो किसी ने, या कभी कोई फ्यूचर में ऐसा प्लान कर रहा हो, तो वहां पर वो लोग सिजल मैजिक पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, राइट। तो अब सिजल है क्या। हमारी मम्मी है ना, बचपन में ऐसे एक पोटली में कुछ बांध कर दे देती थी, रखना है तो दैट इज, क्या होता है वो, उसमें कुछ चीजें, और ये आपका वो करेगा, वो ट्रस्ट है, वो ब्लेस्ड है, वो भगवान के पास रख के उनको ब्लेस करती है, और वो हमको अपने बैग में या अपने उसमें अपनी किसी भी चीज में रखने के लिए बोल देते हैं, राइट। अब वही अगर आप वेस्टर्न वेस्टर्न उसमें चले जाओगे तो वो मोजो बैग्स बन जाते हैं। सुना होगा मोजो बैग्स, अगर कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनिस्ट है या कहीं पर भी गए, तो वो क्या, कुछ डिफरेंट नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमारे यहाँ पे नाम अलग है, वहाँ नाम अलग है, वहाँ अलग तरीके से चार्ज होते हैं, वहाँ पे प्रेयर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे हम मंत्रों से करते हैं। सिर्फ दिस इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिजिल को आप अपने लिए ऐसे यूज कर सकते हो, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मैं पहले काम नहीं करता था, मैं सिर्फ ऐसे ही, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन द सेंस अपना खुद का इंस्टाग्राम आईडी वगैरह के थ्रू मैं प्रमोट नहीं करता था। एक तो जब आप प्रैक्टिशनिस्ट बनते हो तो सबसे ज्यादा तो हेजिटेशन यही होती है कि लोग तो इसको प्रोफेशन ही नहीं मानते, लोग इसको उतना रिस्पेक्ट नहीं करते। एवरीबडी, आई विल टेल यू, सब लोग हर जगह जाएंगे लेकिन कोई आपका रेफरेंस नहीं देगा, वो आपके पास 50 बार आएंगे कि यहाँ पर सोल्यूशन मिलता है, बट वो ओपन अप होके ये नहीं बोलते हैं कि हाँ हमें भी इस चीज पर ट्रस्ट है, वी बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, वी बिलीव इन थिंग, राइट। तो वहां पर थोड़ा हमें भी हेजिटेशन होता है, बिकॉज बहुत यंग था मैं जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम दीक्षा ली थी, आई वॉज ओनली 19 years ऑफ एज बैक देन, कॉलेज में था। तो बहुत सारी चीजें हम लोग खुद करते हैं, सीखते हैं, और फिर ही हमें चीजें समझ में आती हैं, राइट। सो अभी और दिव्या, आपका कोई क्वेश्चन है। बेसिकली आई थिंक, आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर नो क्वेश्चन। सर, थैंक यू। सर मुझे पूछना है, अभी मुझे जी ज्यादा बिल्कुल मालूम नहीं है बिल्कुल। इसके बारे में, बट हम रील्स में देखते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ जैसे हाँ अभी हाँ। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उसको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो जब हम उनको ठीक करते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हम घर में करेंगे ना, ये कैंडल वगैरह जलाना वगैरह, तो हम्म। ये हमारे सो घर में एनर्जी इसका नेगेटिव। इसका जवाब ये है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाया जाएगा, फर्स्टली। तो आप एवरी टाइम, सिखाएंगे? आप अभी कोई प्रैक्टिस करते किसी चीज की, हाँ कौन मतलब सा। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में करती हूँ, बट अभी इतना ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आते हैं वहां, बट करती हूँ सर वो। टैरो हाँ। करा है आपने कभी। नहीं 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 नहीं। हाँ, तो टैरो करने से पहले भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। समटाइम्स हम स्पेल्स करते हैं ना, तो ये चीज मैं क्लियरली आप लोगों को बताऊंगा। लोग बोलते हैं कि कुछ लोग तो 400-500 रुपए में भी स्पेल करते हैं, कुछ 20-20 40-40 हजार रुपए में भी स्पेल करते हैं, कुछ 10-15 हजार रुपए में भी स्पेल करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस ये, 400-500 रुपए में जो बंदा स्पेल करता है ना, वो स्पेल ढंग से नहीं करता है, ठीक है। ओके। उसका कोई एक आधा क्लाइंट का काम हो गया, सारा क्लाइंट्स का काम नहीं कर पाते हैं वो। उसका रीजन ही ये है क्योंकि दे डू बल्क स्पेल्स, ओ, ओ, ठीक है। एंड अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट अच्छे से करना है, एंड आई हैव टू कीप एवरीथिंग इन इंटैक्ट, तो मैं, क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज दे रहा हूँ किसी को, किसी स्पेल को, तो मैं आई विल वैल्यू दैट, राइट। अगर लोग, इवन मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम स्पेल्स करने स्टार्ट किए थे, तो पहले हम लोग अपने ऊपर करते हैं, ठीक है। फिर हम अपनी, जैसे रेकी एनर्जीज में, रेकी अगर किसी ने सीखा हो, उनको पता होगा, या इवन अगर आपने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सीखा है, तो पहले आप अपने ऊपर, आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में तो नहीं बोलते अपने ऊपर, बट
पहले अपने नियर एंड डियर वंस के ऊपर ट्राई करके देखते हैं, Yeah. देन फिर हम उसके बाद आगे क्लाइंट्स को करते रहे। तो वही चीज हम लोग स्पेल्स में भी करते हैं। तो जब मैं अपने लिए कर रहा था तब तक तो इट वाज ओके, क्योंकि अपने लिए कितनी बार ही स्पेल्स कर लोगे आप। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लाइंट्स किया तो ऐसा होता है ना यार, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई वाज वेरी यंग, right? At that point, like I learned spells when I was 22 years of age. ठीक है। तो बहुत यंग में, अब उसमें तो थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता है, 500-600 रुपए तो उस टाइम पे मेरे लिए तो बहुत होते थे। आजकल तो 500 रुपए कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, बट उस टाइम पे बहुत होते थे। तो कोई 500-600 रुपए देता, हाँ हाँ बहुत मिल गए, 4-5 क्लाइंट्स आ गए और कर दिए उठा के उनके स्पेल्स, कर दिए, अगले दिन बिस्तर से नहीं उठा जा रहा, बिकॉज हम एनर्जी दे रहे हैं उतना। यस यस, तो ये जब बहुत। आप कर रहे हो तो वैल्यू जो आप चार्ज कर रहे हो, यू हैव टू वैल्यू देम। आप अपने हिसाब से प्राइस रखो, क्योंकि आपके साथ क्या हो सकता है, आपको खुद भी लाइक आपकी एनर्जीज इतनी जाएंगी ना, कई बार कोई चीज इतनी ज्यादा एनर्जी ले लेती है, ऐसा नहीं है कि उनकी चीजें हमारे ऊपर जा रही हैं, बट आप अगर अपनी चीज अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हो तो आपके अंदर से तो वही जा ही रहा है ना, वो रिचार्ज भी करना पड़ता है। तो तो वो उस टाइम पे मैंने कोई वर्कशॉप से सीख लिया था, राइट, बट मेरे को अपने आप को रिचार्ज करना नहीं आता था। तो अब यहाँ पर आपका ये भी एक पॉइंटर है कि आप अपने आप को खुद को रिचार्ज कैसे करना है, या खुद पे इफेक्ट ज्यादा ना आए कैसे करना है, वो भी आप सीखने वाले हो। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए ज्यादा चार्ज करना चाहिए, या फिर जो कोई जो रिचुअल्स होगा कुछ वो हमको फॉलो करना चाहिए, सबको दोनों करना चाहिए मतलब? रिचुअल्स आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, पहली बात। और अगर आप किसी का काम पकड़ रहे हो तो आप हाँ। उनके लिए ज्यादा चार्ज करो। मतलब ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ भी आप अनलिमिटेड चार्ज कर दो, बट आपको खुद कुछ, व्हेन यू प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। अच्छा। मेजरली इट इज समथिंग विच इज, जैसे मैथमेटिक्स होती है ना, आप जब तक हाथ से करके नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो एग्जैक्टली कौन एग्जैक्टली। से स्पेल में कितना एनर्जी लगता है वो, अगर यहाँ पर कोई भी एक भी पर्सन ऐसा है जो टैरो रीडिंग करता है, ही और शी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इवन मैं कई बार शॉक हो जाता हूँ, हम लोग को करना पड़ता है बिकॉज हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, राइट। बट बहुत लेस प्राइस में लोग जो रीडिंग्स दे रहे हैं वो कैसे कर ले रहे हैं, बिकॉज हमारी तो एनर्जीज पूरी चली जाती है, उनकी क्या नहीं जाती होंगी। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार माइंड में आते हैं, देन आई गॉट टू नो दैट फ्यू पीपल आर लाइक जो वो क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग करते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, व्हाट दे डू इज दे यूज अदर फॉर्म्स, लाइक दे यूज एआईज और ये सब चीजों का यूज करके उसको खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को। दे डोंट एक्चुअली shuffle their cards and put their cards in front of them, है ना। उसी से वो 100-200 रुपए 500-600 रुपए कर ले रहे हैं। अब घर में बैठे किसी को 200-500 1000 भी मिल जा रहे हैं, 100-100 करके 10 भी क्लाइंट एक दिन के आ गए, 50-50 भी करके 50-51 रुपीज का मैं देखता हूँ क्वेश्चंस होते हैं। तो अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स के लिए अच्छा है वो, नो वरीज, उसमें कुछ गलत नहीं है। लाइक आई ऑल्सो डू समटाइम्स, जब मेरे को क्लाइंट को अट्रैक्ट करना होता है वहां पर कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप उस चीज को सही से फिर करो। अगर आपने अपना कोई चार्ज करा है तो उसका 100% आप दो। तो कई बार ये ऐसा स्पेल्स में आएगा, जब आप एनर्जीज पुट इन करोगे तो आपको एनर्जीज बहुत निकलेंगी, राइट। उस टाइम पे आप बहुत वीक भी महसूस करोगे। तो उसको रिचार्ज कैसे करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक चीज, जो चीज सिखाएंगे वो पूरा सिखाएंगे, ओके सिंपल। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, हमारे मेरे हाँ जब भी मैं कर रही हूँ सपोज, मेरे मेरे अलावा मेरे बच्चे भी हैं जो इर्द गिर्द घूमते हैं मेरे, तो उनको भी तो इफेक्ट होगा ना ये, जैसे अब अगर ये नजर पड़ती है उनके तो आसपास से, जैसे उनको भी तो इफेक्ट होगा ना जैसे, तो मैम उनके लिए देखो, मैं भी। आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ हाँ। बहुत क्लियर कट में एक चीज है, ठीक है। आप ऑकल्ट प्रैक्टिशनिस्ट हो, हम्म। ठीक है। अगर आपके घर में आकर कोई आपसे चीजें पूछ रहा है तो आपको क्या लगता है उसकी एनर्जीज उनके पास नहीं जाती? मतलब किसकी, वो जो सामने बैठा है उसकी? जो सामने बैठा है उसकी एनर्जीज नहीं जाती? उसकी भी तो एनर्जीज बच्चों पे जाती है। तो आप हाँ उसके हाँ लिए क्या कर एग्जैक्टली हाँ। सकते हो? लाइक मैं, मेरा तो बहुत क्लियर है, मैं सिर्फ एक काली कवच अभिमंत्रित करो और पहन के रखो। मैं तो ये सबको फ्री फंड में ही बोलता हूँ कि ये तो काम कर ही लो। अच्छा। एक काली कवच आपके पास हमेशा होना ही चाहिए, जैसा आजकल का टाइम है, क्योंकि पीपल आर वेरी एंग्जियस। आपको नहीं पता आप किसी की नेगेटिव एनर्जीज कब अट्रैक्ट कर दोगे, स्पेसिफिकली अगर आप घर से काम कर रहे हो और ऑकल्ट प्रैक्टिशनिस्ट हो, क्योंकि यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। ये भी, इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, राइट, उनको मैंने टैरो सिखाया था।
तो मैंने उनको बोला था कि आप प्रोटेक्ट करके रखना, बट कई बार होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है, अरे पैसे मिल रहे हैं चलो हम क्या प्रोटेक्ट करें। वो लिटरली 3 मंथ्स उनको ऐसा सिचुएशन हो गया था कि वो अपने घर पे बैठ बैठ गए प्रॉपर, और अपने घर वालों से किसी से नहीं बन रही। क्यों? नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर ली। तो कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमें डेली करने ही होते हैं, जैसे एज अ टैरो रीडर मैं डेली सॉल्ट वाटर बाथ लेता ही हूँ, चाहे कुछ हो जाए, वो मेरा नियम है। कुछ नियम हमें अपने पास बांध के रख ही लेने चाहिए ना। कोई भी एक डीटी को आप मानते हो, आप उनसे प्रोटेक्शन मांगो ना, क्या प्रॉब्लम है? ट्रस्ट। इफ यू ट्रस्ट कि दे आर प्रोटेक्टिंग, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। तो एक इसका एक बहुत छोटा केस है, छोटा कह लो बड़ा कह लो जैसे भी कह लो। एक पॉइंट ऑफ टाइम था वेन सो मेरे को हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, लाइक 24/7, राइट। एंड मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो थे, बिकॉज माई मदर वॉज हॉस्पिटलाइज, तो मेरे को आउट ऑफ स्टेशन, मतलब मेरे ब्रदर भी आउट ऑफ स्टेशन थे, पापा भी आउट ऑफ स्टेशन थे। एंड बाई चांस की बात है कि उस टाइम पे मेरे बुआ के बच्चे हमारे घर पे थे, एंड बुआ भी कहीं बाहर गई हुई थी। सो शी वॉज तो आउट ऑफ इंडिया ओनली। अब आप सोचो, दो छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर अपनी मॉम के साथ 24/7 वहां भी रहना, वहां भी करना, वहां भी वहां किसी बड़े का होता। एक टाइम ऐसा होता था 1-2 घंटे का कि नहीं होता था कोई। तो आई यूज टू टेक हेल्प फ्रॉम एंजल्स, राइट। क्या प्रोटेक्ट कीजिए जो भी डीटीज को, जिनको भी मतलब लाइक जिनको भी आप मानते हो, आप उनसे हेल्प मांगोगे ना, आपको खुद ही अंदर सेंस आ जाएगा कि नहीं, दे आर प्रोटेक्टेड। तो वो जो चिंता है, वो चीजें अपने आप दूर होती हैं। इट्स ट्रू। जस्ट यू नीड टू हैव दैट बिलीफ इन द डीटीज। काली माँ पे भरोसा करते ही हो ना, मास्टर मर्लिन पे भी कर लो। भरोसा करोगे तो सब है, नहीं करोगे तो भरोसा, कुछ नहीं हाँ, है। भरोसा तो है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ। है। तो इसीलिए आज तो जितना आप ज्यादा आप अपने आप से क्वेश्चंस, कई लोग बोलते हैं ना स्पेल्स काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? दिमाग में 24 घंटे तो यार मैंने उसको पैसे दे दिए, अब पता नहीं वो काम करेगा नहीं करेगा, अब पता नहीं वो काम करेगा नहीं करेगा। इवन आप हाँ, स्पेल्स को छोड़ दो, लोग बोलते हैं ना हमने हवन कराया, बगलामुखी माँ बगलामुखी का वो करवाया, वो सब कराया, और ये मुझ पर काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग दैट डीटी ना। आप खुद बोलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को 50,000 दे दे, लेकिन मैं आपको ऐसे शो कर दूं, आपको बिलीव हो जाए इस चीज का कि मैं आप पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता, तो क्या आप मुझे दोगे? सिंपल है ना। तो वो भी नहीं देगा, कोई भी डीटी नहीं, आपको कुछ भी नहीं देंगे इफ यू डोंट ट्रस्ट देम। यस। क्वेश्चन पूछे, अरे मेरी लाइफ में ही इतने बुरे क्यों रहे, अरे दो, आप जितनी कठिनाई देनी है अभी दे दो, आगे अच्छा करो, है ना। क्योंकि हम लोग, हमारा इनकारनेशन हुआ है धरती पे ना, तो सिंपल फैक्ट है कि हमें कुछ चीजें तो झेलने ही आई ही है। तो वो हमें एग्जैक्टली। झेलना ही है। तो उसको एक्सेप्ट जितना हम लोग कर लेंगे, उतना हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। आसान हो जाएगा, हाँ। बस उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप कुछ नहीं ना आप कुछ मिटा Yes. सकते हो। कई ऐसे आते हैं क्लाइंट्स, यार उसने इतने पैसे ले रखे हैं, उसको इतने पैसे दे दो, आप वो मेरे को पैसे दे जाए, मेरे मेरे को ये स्पेल करके दे दो। मैं कहता हूँ भाई देखो, मैं ये स्पेल नहीं कर सकता। मैं स्पेल ये कर सकता हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, पैसों की आपको कमी नहीं होगी, इस चीज के स्पेल्स आई कैन डू। आई कांट डू स्पेल कि भाई वही बंदा लेकर आए, क्योंकि हम लोग ना नैरो कर दे रहे हैं उस चीज को ना। जहां वर्ल्ड से हमें इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं, हम क्यों 40,000 पे टिके हुए हैं या 50,000 पे? जब हम 10 लाख का रखते हैं कमाने का, तो क्यों हम उस 40,000 पे टिके हुए हैं? तो ये लोग कई या बार नहीं समझ पाते हैं ये चीजें ना, बहुत वो नहीं जी हमें तो उसी से चाहिए। अरे क्यों चाहिए भाई? उसने देने होते तो अब तक दे देता ना, तुम मेरे पास आते ही नहीं। तुम्हारे पास पैसा आना चाहिए ना, तुम्हें पैसों की जरूरत है, उसी से पैसे क्यों चाहिए? या तो वही थैंक यू। चीज है, आपको अगर लाइफ में से लव के लिए कई बार लोग आते हैं, आपको प्यार चाहिए या वही इंसान चाहिए, ये डिसीजन करो। हम्म। अगर प्यार चाहिए तो प्यार आपके पास आ सकता है, वही इंसान चाहिए, वो इंसान अगर आपके लिए नहीं बना, नो एनर्जी इज देयर। अगर आप ब्लैक एनर्जीज को यूज करते हो, तो उसके कर्मा आपके ऊपर आएंगे, और वो जैसा आपने बोला आपके बच्चों पर भी अफेक्ट करेंगे।
ठीक है। एग्जैक्ट। बट अगर आप वाइट एनर्जीज का यूज करते हो, वो उनके कभी भी कोई भी रिस्पॉन्स नेगेटिव नहीं जाता। दे विल नेवर गो नेगेटिव, दे विल ऑलवेज गो पॉजिटिव। ओनली थिंग इज इंटेंशन सही होना चाहिए। जैसे हम बोल देते हैं ना कि आज माँ जैसे अगेन मैं यंग था जब मैंने करा, तो मैं बोलता था यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, माँ आज आप उसको देखना कि उसके साथ वैसा हो। वो नहीं होता था, तो कई बार मुझे ऐसा लगता भी था। मैं तो बात करता हूँ, कई बार उनसे शिकायत भी करता हूँ कि भाई ऐसा क्यों, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, गलत किया, तो उसके साथ भी गलत होना चाहिए ना। बट व्हेन यू गेट मैच्योर, आपको ये चीज समझ में आती है कि उसके साथ बुरा होना जरूरी नहीं है, आपके साथ सही होना जरूरी है। यस। तो आप अपने से वो करते हैं ना कि आजकल लोग बोलते हैं ना अपनी लाइफ पर ध्यान दो, मेरे में क्यों ध्यान दे रहे हो, वही करो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को प्रोग्रेसिव बताओ। सामने वाला आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है तो रिस्पॉन्ड करो, अगर नहीं कर रहा है छोड़ दो। अपने आप एक ना एक दिन सबको समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना थैंक यू सर, थैंक यू। है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेघा, प्रगति, प्रवीण जी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? प्रिंस जी, प्रिंस जी बहुत गौर से सुन रहे हैं यार, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं ना इस चीज को। ऐसे सारे कैमरा ऑफ करके, हाँ मैं ये कैमरा ऑफ सर करके बात करूंगा तो समझ में हाँ आएगा किसी देखिए को कुछ? पर किसी को भी तो साइलेंट लिसनर होना पड़ेगा ना, सब लोग बोलेंगे तो नहीं कैसे नहीं, चलेगा। बोलो बोलो, क्योंकि ये बट नॉलेज का हम आदान प्रदान कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम वो तो नहीं कर रहे, आप जो ऐसा नहीं है। बोल रहे देखो हो आपसे आप मैं जो बोल बहुत रहे कुछ हो सीख क्लियर सकता हूँ। क्लियर समझ में आ रहा है तो कैसे बोले हो, ना समझ में कोई आए तो पूछ। क्वेश्चन तो होता है ना, जैसे मैंने विचक्राफ्ट मैंने लाइक आई लिटरली मेड 100 क्वेश्चंस की, इतना तो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे। आप तो मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। मैं सोच रहा हूँ मैंने इतनी मेहनत कर दी है। क्योंकि आपने एकदम सब कुछ स्पेसिफाई किया, क्लियर किया, एकदम सिंपल किया, तो क्वेश्चन जैसा कोई बात ही नहीं आ रहा है कि कोई आदमी आपको क्वेश्चन करे अभी क्या बोलोगे क्या हो, ऐसा डाउट्स ही नहीं रखे आपने, सब क्लियर डायरेक्ट आंसर ही देते जा रहे हो आप। और चल ऊपर सबसे अच्छी बात है कि आप सब पॉजिटिव बता रहे हो, वरना लोग स्पेल्स के बारे में बता रहे हैं, हाँ आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन आप नहीं एकदम सिंपल में पॉजिटिव बता रहे हो कि आप अपने कर्मा से बचो और सिंपल करो, अपना लाइफ में अपनी सिक्योरिटी करो, दूसरों को बिगाड़ने की मत सोचो, वो अपने कर्मा सब कर रहे हैं, अपना वो अच्छा उनके करो। कर्मा उनको देखने ही पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अब लाइक मैं हाँ वो ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ब्लैक मैजिक रिमूवल जब फर्स्ट टाइम लिया था, जो डाउनफॉल आया था मेरे पास, ठीक है, एंड व्हाट की आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई डिड दैट। क्यों? रीजन मेरे को बोला था मेरे गुरुजी ने कि नहीं करना है, मैंने कहा नहीं करके देखते हैं, तो कर दिया। और फिर ठीक है भैया, उसके बाद झेला भी कुछ टाइम तक, फिर उसको नहीं, ठीक भी किया। 100% वो झेलना ही पड़ता है, 100% झेलना पड़ता है। तो भले वो अपन को चीजें लगता है पावर आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली पावर संभालना खाने की बात नहीं है, पावर को उसको झेलना भी पॉजिटिव। पड़ता है। हाँ। तो आई हैव वेरी, मतलब सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप लोगों को ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होंगे बीच में ना कभी कभार कि यू आर फ्लोइंग इन एयर, हवा में उड़ने यस। जैसा, एकदम लाइट लाइट, ठीक है ना, एकदम हैवी भी फील। अगर जो न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं उनको भी थोड़े से एनर्जीज ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा एनर्जी बेस्ड भी होता है। तो उन लोगों को भी कभी कभार हैवी लगता है। जैसे अगर आप 5-6 क्लाइंट से ज्यादा पकड़ो ना, व्हाई आई लेफ्ट, आई यूज्ड टू वर्क विद एस्ट्रोटॉक आल्सो, आई यूज्ड टू वर्क विद मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, बट मैंने वो छोड़ा ही सोचा था, क्योंकि वहां पे बैक टू बैक क्लाइंट्स आते चले जाते हैं और फिर आपको उतना लंबे टाइम तक खुद को प्रोटेक्ट करना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। यस। तो यू विल हैव टू, आपको देखना पड़ता है। तो जैसे अब यहाँ पर ये होता है कि अगर मेरे पास नहीं है टाइम, आई विल से कि भैया अभी मेरे पास कंसल्टेशन नहीं है देने को, आप अपना देख लो कहाँ से लेना कंसल्टेशन, या कल करते हैं, बट नॉट टुडे। जैसे आज मैंने कोई भी कंसल्टेशन नहीं ली सुबह से। अच्छा, मेरे लिए एक क्वेरी है। जैसे मैंने बिल्कुल। ऐसा किसी एक मेंटर से सुना था कि हम हम्म जैसे अकल्ट में जाते हैं हम्म। तो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना थोड़ा अच्छा जरूरी है। तो अपन को समझो स्पेल कास्टिंग करते हैं, भले नेगेटिव नहीं, कोई भी तरह का, तो हमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि ये उसमें वर्क करेगा कि नहीं करेगा, फेस के हिसाब से या अच्छा, कुछ ऐसा। इसका मैं आपको सिर्फ एक चीज पूछूंगा, वेस्टर्न में वैदिक नहीं होता, ठीक है? हाँ। ठीक है।
तो यहाँ पर हम वेस्टर्न में थोड़ा सा इंडियन मिक्स करके करते हैं, ठीक है। पहली चीज, अगर आपको इंडियन से, जैसे मैंने आपको बोला ना, देर आर अ लॉट ऑफ स्पिरिट्स, लॉट ऑफ डीटीज वी कैन यूज, करेक्ट। जिनके थ्रू हम बहुत सारे काम करा सकते हैं। अब यस। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, आजकल प्रिंस सिट्री बहुत ज्यादा फेमस हाँ हाँ, है ना। यस। आप प्रिंस सिट्री, प्रिंस सिट्री, प्रिंस सिट्री, हाँ, सिमिलरली सेंट एक्सपीडिट। अब प्रिंस सिट्री के बारे में आप गूगल में सर्च करोगे ना, तो आप कभी प्रिंस सिट्री के पास नहीं जाएंगे। मिल जाएंगे, करेक्ट, डेमोन्स में काउंट होते हैं। नो, एक्चुअली नॉट। सो ही इज अ ग्रे एनर्जी, वो प्योरली ना तो डीमन है, प्योरली ना तो वाइट एनर्जी है। हम्म। तो इट्स अ ग्रे एनर्जी, मतलब वो आपकी सारी विश फुलफिल करेंगे। ही जस्ट वांट्स कि हम उनको ग्रेटिट्यूड, दैट्स इट, करेक्ट। नथिंग सर एल्स। तो वो डीमन नहीं है। डीमन तो बहुत ही हैवी एनर्जीज हो जाती है, हाँ, बट उनका जो अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस ऐसा है कि वो आपको डरा देगा, तो आप उसको डीमन बोल दोगे, लेकिन वो डीमन है नहीं। करेक्ट। और एक तो ये अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजी का तो बात कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर है, हाँ। उसमें एस्ट्रोलॉजी की स्पेल्स के लिए, एस्ट्रोलॉजी की स्पेल्स, सिजल मैजिक के लिए आपको कोई भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी की प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। ओके। और ठीक ये है। भी और एक थिंग, जैसे कि हम डेमोनोलॉजी और एंजेलॉजी कर रहे हैं, तो डेमोनोलॉजी जैसे कि वो तो हम यहाँ पे राक्षस। डेमोनोलॉजी नहीं पढ़ने वाले। नहीं नहीं, वो वी आर, हाँ, मेरा क्वेरी है, अभी आप क्वेरी की बात की तो मैं हाँ सब हाँ तरह हाँ, की क्वेरी ठीक है कर ठीक रहा हूँ। जो नॉर्मल, जो मैंने डाउट से वो क्लियर कर रहा है, हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो टेमिनोलॉजी तो ये शैतानों का काम कर रहे हैं, बरोबर है। तो इतने सारे एंजल्स का काम कर रहे हैं, इतने सारे हैं, तो एक्चुअली डेमोनोलॉजी तो हमको इफेक्ट करेगा ही ना लॉन्ग टर्म में, आगे जाके कर्मास तो बहुत खराब हो जाएंगे अपने। सी, और हमको तो। इसी चीज को मैं आपको बोलूं, मैं आपको बहुत इंडियन फैक्टर के हिसाब से बताऊंगा। माँ हाँ। काली है, ठीक है। यस। आपके हिसाब से वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। बट वो तो बलि चढ़ानी पड़ती है उनके रिचुअल्स में, ये तो फैक्ट है। तो वो पॉजिटिव कैसे? हाँ। नजरिया। करेक्ट। तो डीमन से आप अगर पॉजिटिव काम कर रहे हो, तो वो ब्लैक नहीं होता। ओके। आप नेगेटिव काम कर रहे हो, किसी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, किसी की हाँ। लाइफ में प्रॉब्लम डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक मेरे पास केस आया था, उनका डाइवोर्स का केस था, राइट। वहां पर मैंने डेमोनोलॉजी का यूज किया था, क्योंकि जब तक मैं उसके अंदर कुछ ऐसी अर्जेस नहीं भरूंगा उसके हस्बैंड के अंदर, वो इधर उधर ही रहेगा। करेक्ट। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर उन डिटीज का यूज करना पड़ेगा। बट क्या मैंने करेक्ट। नेगेटिव नहीं, मैंने एक शादी को बचाने के लिए यूज किया। करेक्ट। So how can anybody say that it is a black magic? It's not a black magic then. The intention should be right. ओके। सर Gray energy, में डेस्टिनी डेस्टिनी का क्या रोल रहेगा? डेस्टिनी का ये रोल रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि जैसे अब मैं कोई व्हाइट एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट व्हाइट एनर्जीज। मैं मास्टर मर्लिन का यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं नॉर्मल एनर्जीज का, यूनिवर्सल एनर्जीज का, किसी भी भगवान का के थ्रू मैं कोई भी स्पेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अगर वो स्पेल किया, तो वहां पर एक कंडीशन आ जाती है, इफ दे आर मेंट टू बी टुगेदर देन दे विल बी देयर विद ईच अदर, अदरवाइज वो शांति से अलग हो जाएंगे। तो इफ आई एम डूइंग अ लव बाइंडिंग स्पेल, है ना, हम बोल देते लव बाइंडिंग स्पेल, तो लव बाइंडिंग स्पेल से ये नहीं होता कि वो दोनों जुड़ जाएंगे। लव बाइंडिंग स्पेल क्या करेगा, इफ दे आर मेंट टू बी टुगेदर तो वो जुड़ जाएंगे, इफ दे आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर तो उनको अलग कर देगा। और ऐसा अलग करेगा कि दोनों के पास कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। करेक्ट। और सर मैं एक रेकी का पूछ रही थी कि जैसे रेकी करते हैं तो एनर्जी तो 100% आती है, तो पेशेंट को 80% 20% वो स्वयं के पास जाती है, तो क्या ये सही है? देखो, अब मैं इस चीज के लिए एक आपको क्लियर कट में बोलूंगा कि रेकी जो चीज है, ठीक है, तो हम लोग जब उसी रेकी का यूज करते हैं, तो हम एकदम से ना बहुत ज्यादा एनर्जीज डाल देते हैं सामने वाले में, राइट। हमें पहले किसी की बॉडी को रिसीविंग के लिए, एनर्जीज रिसीविंग के लिए तैयार करना पड़ता है, राइट। और 2070 क्यों जाती है,
या 50% क्यों जाती है या 20% क्यों जाती है, ये हमारे एक्सेप्टेंस के ऊपर होता है। मेरे को डे 1 से रेकी का एहसास बहुत अच्छे से हुआ। कई लोगों को सालों साल लग जाते हैं, उनको रेकी का पता ही नहीं चलता कि हमें कुछ एहसास भी हो रहा है, सेम बिकॉज दे यार, आर ओपन टू इट। जी सर। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। रेकी सीखा किया, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ। ऑनलाइन किया था क्या? नहीं नहीं, प्रैक्टिकली किया था बहुत सालों नहीं पहले। सर, मुझे बट पता, काफी एनर्जी एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस साथ हूँ आज रेकी तक में। कभी नहीं हो रहा है। तो वही है, वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है ना। पेशेंट्स भी होते हैं प्रवीण जी, जैसे आपको एक बहुत स्मॉल चीज है कि अगर मेरे को किसी भी चीज से एलर्जी है, ठीक है, तो डॉक्टर वो चीज मुझे प्रिस्क्राइब नहीं करेगा ना। अब यहाँ पर एनर्जीज के खेल में हमें पहले से नहीं पता चलता। वो जितना ज्यादा आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, जितने ज्यादा आप लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप हील करोगे ना, तब आपको ऐसा हो जाता है। मतलब लाइक इधर इस वेबिनार पे ही ऐसे एक दो जन हैं जिनका हीलिंग मैंने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो इवन आई डिडंट हैव एनी कनेक्शन विद देम। मैंने उनको सुबह ही कॉल, आई डोंट नो, 8 बजे उठ के कॉल करके मैंने बोला भाई ये अपना थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारे आज कमर में पेन होने वाला है। तो आपको नहीं पता आप किस तरीके से कौन सी एनर्जी को कब यूज कर सकते हो। करेक्ट। आप थोड़ा सा सीरियस लगोगे तो देख के हाँ, ये चढ़ना। तो होता है सर, होता है पता है। मेरे साथ तो ऐसे बहुत केस होते हैं, हाँ मुझे सर, कई बार एक लोग बार काली जबान भी बोल एक देते हैं इस तरीके से। नहीं, मेरे साथ भी हुआ है सर। एक लड़की थी, वो उसको उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, कुछ पेस्टिसाइड वगैरह पी लिया था। तो हम्म। उसके हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की थी, तो हीलिंग के लिए आए थे, तो हम उसको 4 हीलर हीलिंग कर रहे थे। तो बाकी हम्म। का सबका आ रहा था कि नहीं वो ठीक हो जाएगी हो जाएगी। पर मैं जैसे ही उसको मतलब कर रही थी, तो बस यही आ रहा था कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो मैंने हम्म। जब बोला तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर करने लग रही हूँ, तो फिर मुझे वही आ रहा है। अब मेरे पास और कुछ इंटेंशन आ ही नहीं रही थी, तो मैं क्या कर सकती थी। तो मैंने फिर उनसे बहस नहीं की ज्यादा। फिर 3-4 घंटे के बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो होता है तो ये सब ये बहुत चीजें बार तो मेरे मुझे साथ मेरे मतलब बहुत साथ बार ऐसी कुछ, हाँ हाँ, फील हुई है। मेरे साथ तो और ऐसे कभी कभी केसेस तो है। मतलब किसी के अंदर कुछ चल रहा है, तो वो भी आ जाता है सामने कि ये क्या सोच रहा है। हम्म। पर नॉर्मली नहीं आता। हाँ, वो हो जाता है, वो थोड़ा कनेक्शन की बात होती है हम्म कि आपका किसके साथ हम्म। कनेक्शन है, क्या है। हाँ जी, प्रिंस जी बोलिए। अच्छा, जैसे हम कोई भी स्पेल्स कर रहे हैं तो इतने और सारे कई बार नेम तो है। सर वो, आप किसी की हीलिंग है, आप इंटेंशन भी डालते हो और डालते हो तो भी वो वर्क कर रही होती है। समटाइम्स नहीं भी ये करती मैंने है। बहुत फील किया है। मैंने ऐसे बहुत केसेस नहीं, देखे हैं मैंने कि मतलब जिनका किया है। और हम्म। मतलब कई बार मैं बहुत मतलब ऐसे, पहले तो मैं बहुत टाइम लगा के करती थी, जैसे अब कभी कभी अब हीलिंग होती है तो मैं करती हूँ, तो थोड़ा बैठी हूँ तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है, और इसको ये रिक्वायर है ये रिक्वायर है। तो मैं एक अपनी एक इंटेंशन उनके लिए वो बनाती हूँ, करती हूँ। तो फिर मुझे उनसे मैं जब बात करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, वर्क हो रहा है और उनमें वो चीजें निकलती हैं। पर वो तो आपको जब आप कर रहे हो तो हील तब भी समझ में आ जाता है, हाँ, लाइक तभी आ सकता है, वैसे नहीं आता। पर किसी को देख के मतलब जो है, आपके जो साथ में जिनको वो आपने हील किया या जितना ज्यादा अटेनमेंट किया या कुछ है। जितना ज्यादा हम्म प्रैक्टिस करते हो ना, हम्म। आवाज डिस्कनेक्ट है सर। की आवाज नहीं आ रही है सुधांश। हम्म मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है शायद से। सर का नेटवर्क इशू है। हाँ, हम्म कोई बात नहीं, अभी बस लाइव रिचुअल रह गया है, लाइव रिचुअल करेंगे, नेटवर्क आ जाएंगे तो। हम्म हम्म। अच्छा, मैं एक बार क्लास के बारे में बता देती हूँ। तब तक सर आ रहे हैं, तब तक मैं एक बार क्लास के बारे में हम्म बता देती हूँ। हम्म 1 मिनट दीजिए बस मुझे। हम्म।
ठीक है। तो हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी तो सर जो भी कंटेंट है वो सर एक बार बता देंगे आपको कि क्या क्या चीजें हम सिखाने वाले हैं। लेकिन ये जो क्लास हम लेकर आए हैं वो सबसे कम प्राइस में हम लेकर आए हैं, 555 में लेकर आए हैं। ठीक है। तो जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैंने अपना वैसे व्हाट्सअप नंबर डाला है। ठीक है। तो 11 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सर को आने देते हैं एक बार। कंटेंट सर खुद से बता देंगे क्या क्या चीजें सिखाएंगे और कितने डेज का होगा, एक बार वो भी बता देंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको आईएसओ एमएसएमई सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है। और रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। बाकी कंटेंट एक बार सर बताएंगे। ठीक है। तो अगर किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। क्लासेस 9 PM से ही होंगी और 11 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी। कितने डेज का कोर्स है ये? यस मैम। कितने दिन का कोर्स है ये? मैम 4 to 5 डेज का कोर्स होगा। 5 days. Okay. Timings only 1 hour, huh? हाँ, 9 to 10। Okay. ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मिलेगी ना? हाँ, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड होगी। आईएसओ एमएसएमई सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड होगा। बाकी सर प्रैक्टिस तो कराएंगे ही कराएंगे। कुछ अभी डिटेल में बोल पाएंगे क्या कोर्स के बारे में, स्पेल? हाँ, वो सर आ रहे हैं ना अभी, तो सर आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें वो सिखाने वाले हैं इसमें। तो ठीक है, फाइव ठीक। डेज में ये सब कंप्लीट हो जाएंगे? क्या मैम? 5 डेज में मतलब सब अच्छे से हो जाएगा? हाँ हाँ मैम, डोंट वरी मैम। देखो हम ना डेज को नहीं देखते, हम अपने कंटेंट को देखते हैं। हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। मेन बात यह है कि कोर्स कंप्लीट होगा तो ही हम छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 4 डेज बोला है तो 4 डेज ही सिखाएंगे। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो नहीं छोड़ने वाले हैं हम। जो मेरे पुराने स्टूडेंट है मैम ये सबको पता है बेसिक कि हम अपना कंटेंट ये कंप्लीट करते हैं। बेसिक होगा कि एडवांस भी आएगी इसके नहीं बाद? मैम, बेसिक होगा। बेसिक होगा, इसके बाद एडवांस होगा ना? हाँ, इसके बाद एडवांस होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बिगनर लेवल वाले हैं जिनको हाँ। कुछ भी नहीं आता है। तो उनके लिए तो बेसिक जरूरी है ना। ठीक है। तो जो नहीं, मैं लोग भी इंटरेस्टेड बिगनर ही होंगे हूँ। ना। अच्छा हाँ, आप भी बिगनर हो ना। तो जो लोग भी बिगनर हैं उनके लिए बेस्ट है। मैं चैट में एक बार मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी ग्रुप में मुझे लग रहा है कि सभी लोग ग्रुप में तो है ही। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। यस सुधांशु सर, एक बार कोर्स का कंटेंट बता दीजिए सर, क्या क्या सिखाने वाले हो आप कोर्स में और कितने डेज का कोर्स तो होगा, एक बार बता दीजिए। कोर्स का इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 डेज का कोर्स, क्योंकि आप मेजरली आपकी वॉइस थ्योरेटिकल ब्रेक। पार्ट तो आपका 4 डेज में होगा। हाँ, Just give me 1 moment. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Are you able to hear me now? हाँ। अभी so course content will be majorly civil, magic, then healing codes and then spells. ठीक है, कैंडल स्पेल्स, हीलिंग कोड्स एंड ये तो कैंडल स्पेल्स का इसमें थोड़ा बेसिक रहेगा। इसके बाद वी विल ब्रिंग मोर कोर्सेज कि हम और स्पिरिट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, लाइक असेंडेंट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस स्पेल, उनको हम कैसे ऐड करना सकते हैं या कैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्पेल्स में, राइट। तो उनके लिए वी विल ब्रिंग अदर कोर्सेज, बट इसमें आप बेसिक्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ईच एबल टू डू जो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी वर्क नहीं, बट स्मॉल और मीडियम तक एनर्जी वर्क आप आवाज फिर से ब्रेक है। नहीं नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया, वापस आ गया आ गया। सुधांशु सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आया। नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में।
एक सेकंड।